डे टू डे लाइफ हो, हर चीज़ को हम कैसे, जो भी उसमें कमियां हैं उनको कैसे दूर करें और हम कैसे सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे आए। सही ट्रैक नहीं पकड़े, ठीक है। ये सिर्फ सामान्य आदमी की बात नहीं है। आप देखो, अगर आप लोग तो सब महाभारत देखे होंगे, इतनी सारी हमारे हिंदू संस्कृति में माइथोलॉजिकल बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो आपको उसमें से बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में अपने आप को ग्रूम करना पड़ा है, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो आप एकलव्य हो, चाहे आप किसी और उसमें जाएंगे, चाहे सम्राट अशोक हो, आप किसी भी उसमें देखेंगे कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन को समय दिया है, अपने आप को समय दिया है और अपने आप को कैसे धीरे धीरे जो भी उनको गुरु मिलते गए, जो भी उनको सिखाने वाले मिलते गए, जो भी उनको मार्गदर्शक मिलते गए, उनसे कैसे ज्ञान ले लेके उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली कोई ज्ञान देने, बुक्स पढ़ने के लिए मैं इसलिए आप लोग पीछे लगा हूँ कि पुस्तक से अच्छा गुरु जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गुरु हो सकता है एक कुछ ही टॉपिक पे आपको सिखा सकते, लेकिन पुस्तक का भंडार इतना बड़ा है कि आप अनलिमिटेड टॉपिक्स इसमें कवर कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक समझना है आपके पास उससे संबंधित पुस्तक उपलब्ध है, तो उससे क्या है कि आप डिफरेंट चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने हिसाब से समझेंगे। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका मतलब आप अपने हिसाब से निकालते हैं, और जब पुस्तक पढ़ते हैं उसका मतलब निकालते हैं तो उसको आपको डिस्कस किया है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हम जो समझ रहे हैं, हम जब तक दूसरों की राय न लें, कई बार होता है कि हम सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं। हमेशा क्रिटिसिज्म को एप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म मतलब कोई आपकी बात को डिनाइल कर रहा है, आपकी बात से सहमत नहीं है, तो वो क्रिटिसिज्म है। तो आप लोग तो बच्चों में पढ़े हैं ना, निंदा तेरे राखिए और आदम टूटी समाज पढ़े ना, तो वो कितनी गहरी बात कि हमेशा आपको निंदक धीरे राखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं, वो आपको सही करने के लिए आपकी निंदा करता है। निंदा हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती। निंदा के पीछे आप ये देखिए, कोई आपकी निंदा करता है उससे आप परेशान मत होइए, कोई आपको निंदा करता है उससे आप दुखी मत होइए, उससे आप टेंशन मत लीजिए। आप उस निंदा को पॉजिटिव वे में लीजिए कि ये व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है तो आओ हम भी देखते हैं कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है कि गलत। तो आत्म अवलोकन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का मौका आपको कौन देता है? निंदा। हम बोलते हैं ना अपने नियम इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, हम अपनी सबको पड़कई मार रहे हैं, हम अपना बड़ा बात कर रहे हैं, किसी भी बात को बोलता है पता नहीं, हम निंदकों से दूर, हमारी जो कमियां निकालता है हम उसको गलत समझते हैं, उस पर नाराज होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। निंदा आपकी अगर कोई कर रहा है तो उसका आप उसको टेक्निकली समझिए तो क्या हो। मैं उन बातों को नहीं कर रहा हूँ, पारिवारिक निंदा और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई आपके काम को लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेके आपको कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी भाषा शैली को लेके, आपके उठने बैठने को लेके, तो उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश। मतलब मेरा कुल मिला के कहना है कि लाइफ में हर चीज़ की अप्रोच जो है ना, आप बदलिए। उसको देखने का नज़रिया, उसको समझने का नज़रिया और उसको इम्प्लीमेंट करने का। अभी तक हम क्या करते आए हैं कि बेवजह कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई एक लॉजिक है ना। तो वो लॉजिक कब आएगा? जब आपकी सोच ब्रॉडर उसमें आएगी, आप अपने इस छोटे से दिमाग को खोलेंगे और इस बात के लिए तैयार होंगे कि हम चीज़ों को कैसे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट है ना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना सीख लेता है।
तो या आपको बोलता है कि अरे तुम्हारा प्लान कैसे बात करते हो, तुम्हारा प्लान अच्छा नहीं रहता, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो हम क्या तो चिड़चिड़ा जाते हैं, तुरंत हमारे अंदर चिड़चिड़ा आता है, तुरंत हमको गुस्सा आता है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर हैं। दूर आपको निगेटिव लोगों से दूर होना है या दूर रखना है। तो निंदक और निगेटिव प्रोफाइल दो अलग चीज। जो व्यक्ति हर समय निंदा कर रहा है, हर समय आपको बुरा भला कह रहा है, पर्सनल समझ में आता है कि कोई आदमी आपको पर्सनल टारगेट कर रहा है, वो निंदा नहीं है, वो क्या हो गया, वो एक निगेटिव प्रोफाइल। और कोई आदमी आपकी निंदा यानी आपकी राय से सहमत नहीं, आपके कार्यकलापों से सहमत नहीं। जैसे घर में होता है ना, आप किसी दोस्त से बहुत बात कर रहे हैं, बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा मत मिला करो, बोलते हैं ना। तो वो क्या है कि वो उनका नज़रिया है देखने का, और उन्होंने अपने नज़रिए से उसको जज किया। मैं ये नहीं बोलता कि वो हर समय सही ही जज कर, पर अगर कोई जज कर रहा है और आपको राय दे रहा है, तो उस राय को एक थॉट प्रोसेस में लाइए कि कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल हवा में नहीं उड़ा देना, अरे नहीं, हम जज कर लिए मतलब हम फाइनल, आपको नहीं आता आदमी बच्चा, हम अक्सर ऐसा करते हैं, है ना। ये चीज को भी हमको धीरे धीरे, तो ये क्या हो रहा है कि जितना आप लोगों के अंदर, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, जितना आप लोगों के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, हमको उनको पहले बाहर निकालें। इम्प्योरिटीज क्या है, यही सारी चीजें, जलन, कुंठा, अहंकार, ठीक है, ये क्या है, इम्प्योरिटीज है। हम प्योर नहीं होंगे, जब प्योरेस्ट फॉर्म में हम आएंगे तो हमारे काम भी अच्छे होंगे, हमारे सपने भी पूरे होंगे, और हम जो चाहेंगे वो होने लगेगा, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस में प्योरिटी काम है। आप कोई भी चीज को जब प्योरिटी से चाहेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से चाहेंगे, और बिना किसी द्वेष के, बिना किसी इम्प्योरिटीज के आप उसको सोचेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए, जैसे कौन पढ़ रहा है, सीक्रेट पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सीक्रेट का सारांश क्या है, सीक्रेट का एक लाइन का है कि आपको किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बचपन से सीख रहे हैं। एक बच्चा जब मुस्कुराता है देख के, तो क्या है, एक अनजान आदमी भी मन करता है इसको दूरी में उठा दें, हम उस बच्चे को नहीं जानते क्या है, आप लोग एक बचपन से देख रहे हैं, पर हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसको एक दैनिक क्रिया समझ के भूल जाते हैं। ठीक है, सीखने का बहुत सरल तरीका है, एकदम सरल, ये मेरा तरीका रहा है और मैं ऐसे ही सीखा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए आप। पिछले बार में बोला था कि लोगों को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करके आप उसको सोचिए कि हम किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हम अट्रैक्ट नहीं होते, किसी को देखते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है उसको देखते रहो, कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी जाए, कोई बोलता तो ऐसा लगता है सुनते रहो। ये क्या है और ये क्यों होता है, इसको लॉजिकली सोचिए कि क्यों होता है। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन करता है, जो आपको सूट करता है, समझ रहे? तो हम क्या कर रहे हैं, हम अहंकारी होकर चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे ना। मेरा मन करेगा तो हम इसको सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी प्योर नहीं हो रहे हैं। आप लोग जो सीक्रेट पढ़ रहे हो, सीक्रेट इज अ वेरी गुड बुक, और उसके भाव को अगर आप नहीं पकड़ पाए तो फिर वो एक किताब बन के रहेगा। जब आप बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तब फिर उसके साथ साथ एक चीज और काम करनी चाहिए, वो काम करती है आपकी प्योरिटी की। अंटिल अनलेस आप बच्चा क्यों आपको आकर्षित कर लेता है, एक 6 महीने का बच्चा या 2 साल का बच्चा, जिसको आप गोदी में उठा रहे हैं, आप उसको पहचानते भी नहीं,
वही कोई लड़का अगर ऐसे मुस्कुराए आपको देख के तो आप उससे गले तो नहीं मिलोगे जाके, या कोई लड़की मुस्कुराए तो लड़के गले तो नहीं मिल लेंगे जाके। क्यों? क्योंकि वहां प्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, अविश्वास भी एक काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो इसको हम समझिए प्योर कैसे करना है। इस बच्चे में इतनी प्योरिटी है कि आप ना चाहते हो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। कोई सुंदर पेड़ फूलों से लगा हुआ है, आप जा रहे हैं, बहुत सारे आपने यहाँ से आप रायपुर रोड हाईकोर्ट गए, आपने सैकड़ों पेड़ देखे, लेकिन कोई एक ऐसा पेड़ जो फूलों से लगा हुआ एकदम से नजर चली जाती है और हम उसको पीछे मुड़ के देखते रहे। वो क्यों खूबसूरत दिख रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को वैसा बनाया है कि लोग उससे आकर्षित हैं। तो आकर्षण का सिद्धांत तभी काम करेगा जब आप अपने आप को प्रॉपर बैलेंस करके रखें। आपसे तभी कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होगा। और आकर्षण का सिद्धांत किसी को अट्रैक्ट करना नहीं, आकर्षण का सिद्धांत हमारे एटीट्यूड को चेंज करना है कि हम जो चाह रहे हैं वो कैसे होने लगे। उसके लिए क्या है, अब उसमें कई लोग उलझ जाते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा करोगे और वैसे ही होने लगे। तो आप दिन भर कुछ मत करिए, दिन भर यही सोचते रहिए। तो ये आपको थोड़ा सा चीजों को बड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। हर चीज को सतही तौर पर नहीं समझना कि हम ऊपर ऊपर समझ लिए और उससे डेप्थ में जाइए ना। कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इस सिद्धांत को, इस बुक को जब भी पढ़िएगा बड़े ध्यान पूर्वक और बड़े सावधानी से पढ़िए कि वो जो बोल रहा है बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़िएगा। क्योंकि वो जो बुक है जो लिखी हुई है बहुत डिटेल है, बड़ा डीप डेप्थ में है वो। उसके भाव को जब भी पकड़ेगा तो बहुत सावधानी से पकड़िएगा, नहीं तो आप लोग मिसजज कर लोगे। इतनी सारी पुस्तकें हैं मार्केट में, 10 पुस्तक ले आइए, पढ़िए और अगले दिन से सफल हो जाइए। ऐसा नहीं हो रहा है ना। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम किताब से पढ़ रहे हैं, हम आप उस चीज की गहराई को नहीं समझ पा रहे। वो जो बोलना चाह रहा है, वो जो आपको सिखाना चाह रहा है, वो आपसे, और जब तक आप उसकी आत्मा को नहीं पकड़ोगे, उसके सेंस को नहीं पकड़ोगे, आप उस चीज को सही ढंग से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो राम बहुत अच्छा लड़का है, ये एक सेंटेंस है। अब आपने पढ़ा राम बहुत, जिसकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी वो उसकी अच्छाइयों पे जाए। अच्छा लड़का है तो कैसे अच्छा है, क्या अच्छाई है उसमें, ये अच्छाई कैसे आई उसके अंदर, उसने क्या किया। समझ डेप्थ में जाने का क्या मतलब कि जो पर्दे के पीछे है उसको हमको देखना है, समझना है। ठीक है, किताब को जब भी पढ़िए बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है और उसको सिर्फ सतही तौर पर मत पढ़िए, उसके पन्नों को मत खत्म करिए। आप एक दिन में 2 सेंटेंस पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, लेकिन 4 लाइन को मनन करिए, तो सोचिए कि उसमें इसलिए ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, बुक रीडिंग अपने को कैसे करनी है उसको आप लोग धीरे धीरे बदलिए। और आप लोग एक बुक खत्म कर लिए जिस दिन, उस दिन डिस्कस कर रहे थे रियल एस्टेट में फॉलिंग को डिस्कस, प्रोस्पेक्टिंग को पूरा करने में मेरे से जो सहयोग बन सकता है उसको करने यही कर रहा हूँ। आप सबसे कुछ सपने होंगे, आप लोगों ने अपने लाइफ में कुछ प्लान करके रखा होगा, उसको कैसे पूरा करना है, उसकी मेरी क्या हेल्प हो सकती है, वो मैं आप लोगों को साथ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे ड्रीम्स के करीब तक
मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं जो मैं कर रहा हूँ? मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प टू फुलफिल योर ड्रीम्स, हेल्प कर रहा हूँ, है ना? इसलिए एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, जो आपने ड्रीम लिखा, to help them to fulfill their dream. Sale is not about only selling, है ना? Selling कोई act नहीं है. We are helping them to buy something. एक ही चीज है ना, दोनों एक ही बात है। अब वो आप बोल रहे हैं कि मैं किसी को प्रॉपर्टी बेचने में बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी को आप प्रॉपर्टी खरीदवा है, सहयोग है। दोनों में से अच्छी बात कौन सी? जब आप इस भाव से अपने प्रॉस्पेक्ट्स को हैंडल करेंगे ना, तो आप उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है? तो जब आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो आपसे कनेक्शन बना पाएगा, ठीक है? मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं और आप एसोसिएट। तो जब तक आप मेरी तरफ से इनसे बात करेंगे वो कनेक्ट नहीं होगा। जब तक आप मेरी तरफ से उनसे बात करेंगे, मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनके सामने, ये कनेक्ट नहीं होंगे आप। और जिस पर आप मेरे तरफ से उनके इसके तरफ जाके बात करेंगे, ये तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात, हमको अपना पाला बदलना है। देखो, काम बोलते हैं ना कि काम को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, है ना? तो इसके वही चीज है, हर चीज के पीछे लॉजिक। घुमा के पकड़ना क्या होता है कि आपको पता न लगे, मैं ऐसे आपका ऐसे काम पकड़ूंगा, आपको बुरा लगेगा, मैं ऐसे करके ऐसे पकड़ूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कोई काम करोगे, मतलब पता ना चले। घुमा के पकड़ना मतलब प्रोसेस को थोड़ा सा घुमा के करना, मतलब इम्प्रोवाइजेशन किसको बोलते हैं, यही करना। जब तक आप एक मेरी तरफ से उसको प्लान बता रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं हो, और जैसे ही आप उसकी तरफ हो जाएंगे तो वो आपसे तुरंत कनेक्ट होगा, फिर वो आपको समझेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं सर, आप जब प्लान कर रहे हैं तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, नहीं सर मैं आपके लिए बिल्कुल मैं बात करूँगी, इससे अच्छा प्रॉफिट होगा, वो भी प्लान करें, जो भी बेस्ट प्रॉफिट होगा, उसको लगेगा कि ये मेरा भला चाहे, ये मेरा फायदा दे, ये मेरी ओर से काम कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या होगा, आपसे कनेक्शन बनाएगा, और जब कनेक्शन बनाएगा तो फिर वो आपको फ्री होकर टाइम देगा, ठीक है? ये जो चीज है ये आपको इस तरह से करना है। तो हमको उनके ड्रीम को फुलफिल तो करना ही है, वो तो ठीक है, लेकिन मदद करनी है, हेल्प करनी है टू बाय योर प्रॉपर्टी और देयर प्रॉपर्टी, और जो भी हो चाहे। सेल्समैनशिप इज नॉट अबाउट ओनली सेलिंग वर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। जब आप किसी को बेचने जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा आपसे दूर भागेगा, लेकिन जब आप उसको खरीदने में मदद करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपको कॉलिंग में आप लोगों ने कुछ और करने के तरीके में बदलाव किया, जैसा अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि आपको कैसे बोलना है, आपको अपनी बोलने की शैली पे काम करना है। कॉलिंग, कितने लोग कॉलिंग कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं, हाँ? कर रहे हैं, चलिए आज इसी को करें, ठीक है? कितने सब लोग कॉलिंग कर रहे हैं? चलिए ठीक है, एक तरफ से शुरू हो जाए।
देखे वो आप क्या बोल रहे हैं, वो पकड़ के कंफर्टेबल नहीं बिना उसके वो ले लीजिए अपना। अभी क्या बेच रहे हैं आप, उसको आप किसी क्लाइंट को फोन लगाना नहीं है, आप रिसीव करिए कि आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, और फिर उसको आप सब भूल जाइए बिल्कुल मन से। मैंने क्या बोला था, गुड सेल्समैन शुड बी अ गुड एक्टर, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिए। आपको एकदम बिल्कुल जी जान से बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको कॉल करना है। दोनों का सैंपल दीजिए कैसे आप करते हैं दोनों। हाँ थोड़ा लाउड बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुनीता बात कर रही हूँ से। सर आप लास्ट लोकेशन में कुछ प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं क्या? बहुत सी लोकेशन देख रहे हैं सर, उस लोकेशन पर तो हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा तो करमाटा एरिया में चल रहा है, करमाटा एयरपोर्ट के पास। हाँ सर, मतलब तो बस वहाँ उसका प्रॉपर्टी है। हाँ सर, मेरे से मेरा प्रोजेक्ट है दूर हो जाना है। और क्या पता से देख रहे सर आप और सर इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर, एक बार टाइम से मैं आपको उसका डिलीवरी कर पाती हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला आपको? उसमें बहुत सारे कंडीशन आते हैं सर, तो मैं नॉर्मली आपको बता दे रही हूँ कि जब हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो क्लाइंट जैसे हम पहले तो परिचय फिर उसके बाद अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है तो पूछते हैं, अगर नहीं रहता है तो हम अपना जो प्रोजेक्ट नहीं ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं उसमें ये हम लोग नहीं सर्च करें, पढ़ना नहीं आता है कि नहीं हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अपना उससे थोड़ी टाइम लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट बता देते हैं सर हमारा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के पास KFC रिवर से इतना डिटेल कर देते हैं। अगर वो कुछ पूछते हैं या कुछ रहता है तो उसी समझते हैं सर उसका आगे का क्या प्लान है। अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो प्लीज़ हम आपको बताएंगे तो फिर रख दीजिए पास, लेकिन कोई सुनते हैं तो नंबर आप करिए। तो एकदम दिल से करो यार, तो ये भूल जाओगे कोई बात है ना। मान लीजिए करना पड़े किसी से तो बात करते हैं, फॉलो अप कॉल कैसे करती हो आपकी बात होती है सर, एक्चुअली आपकी बात की प्रॉपर्टी के आपका टाइम भी होता है ठीक है सर, मैं आपको सारा आपके पापा का टाइम कॉल करता हूँ, आपका टाइम कर लीजिए। ठीक है आप करिए। नमस्कार सर, मैं इससे बात कर रहा हूँ सर, मैंने आपको दिल्ली के संबंध में फोन लगाया था सर, जो ये बिलासपुर प्रेस में निगरे से मकान का प्लान चल रहा है सर। ठीक है सर, और हिसाब से निवेदन सर क्या है सर, जो गवर्नमेंट में ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं सर, और सबसे अच्छी बात ये सर कि KFC का प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड सर वैसे भी इन्वेस्ट करके क्या सर प्रॉपर्टी का जो नुकसान में लगा हुआ है तो अपना वो क्वेश्चन है बातें का इसी टाइम सर टेलीफोनिक बात और उस तरह से बात समझ की है तो आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊँगा। रिक्वेस्ट है सर, या प्रॉपर्टी लेना भी है ना सर, एक बात
और समय निकल के साइड में मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। कुछ भी हाँ, जैसे मैं हेलो जी नमस्ते सर, मैं जूली सॉ बात कर रही थी, लास्ट से बात कर रही हूँ डायनामिक रियलिटी से। सर मैंने आपको प्रॉपर्टी के पर्पज से कॉल किया सर, आपकी कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है इन्वेस्टमेंट करने का या फिर मकान का? जी सर, अगर सर इन फ्यूचर जैसे भी आपकी प्लानिंग होती है या तो आपके रेफरेंस भी होते हैं सब प्लीज़ बताइएगा। हम लोग क्या 3 से भी वर्क करते हैं, कम्प्लीट में से प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं सर। बस ये जो नॉन इंटरेस्टेड होते हैं उनको ऐसा मैं बोलती हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। हाँ अब इस सारी चीजों में कॉमन क्या है? हम सब डायरेक्ट प्रोजेक्ट बताते हैं। जी जी और सारे लोग कॉल करके कि कोई कस्टमर को लेने के इंटरेस्टेड है तो कभी निकालते हैं। सब नेगेटिव कॉलिंग किए सब नेगेटिव कॉलिंग किए, किसी का भी प्रोस्पेक्टिंग पॉजिटिव नहीं था इनमें। अपने कस्टमर को ग्रीट ही नहीं किया गया। अगर ठीक है गुड मॉर्निंग नमस्ते, ये जो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, मैंने इसके साथ बोला था कि पहली कॉल प्लान की होती ही नहीं कि आप किसी को साबुन तेल कभी नहीं बेच सकते कि आदमी 10 रुपये निकाला चल गई। ये जो स्टार्टिंग के जो 10 सेकेंड होते हैं आपके बड़े पावरफुल और बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अपनी भाषा शैली के, कोई जल्दी बोल रहा है, कोई फास्ट बोल रहा है, कोई हड़बड़ा के बोल रहा है, कोई लहरा के बोल रहा है, एक जो फ्लो होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जो लोग सिंगर होते हैं वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं तब उनके अंदर से वो मधुर संगीत निकलता है उनके कंठ से, तब वो सुनने में अच्छा। इसलिए हमको बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे इनका थोड़ा स्टेबल थी, इनका जो बोलने का मतलब है ही टॉप थोड़ा स्टेबल, ठीक है। आपकी भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, पर आप दोनों बहुत जल्दी में नहीं रहे। पेशेंस, ये पूरा फील्ड पेशेंस, जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो रियल एस्टेट में बेकार जाएगा, कुछ नहीं करना। धैर्य रखना, हमको ये नहीं लगना है कि जल्दी से उसकी यस या नो हम सुन के, और ये मन में क्या चल रहा है कि ये तो ना ही बोलेगा। हम पहले से ही प्री डिसाइडेड होकर बात करते हैं, कॉल करते हैं, उससे बात करते हैं, थोड़ी देर में उसके बोलने से पहले हम समझ जाते हैं कि ये नहीं, या ये इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। हमको जजमेंटल नहीं बनना, ठीक है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी कॉल कर रहे हैं एक अच्छी ग्रीड से कॉल करें, टाइम के हिसाब से, और चीज़ों को बड़े आराम से, ध्यान से। और अगर आप जैसे अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या अपने घर के बड़ों को कॉल करते हैं तो ऐसे को ऐसे फटाफट, हाँ नमस्ते चाचा मैं यहाँ हूँ और मैं कल निकल रही हूँ तो आप मुझे बस स्टैंड लेने आ जाइए, नमस्ते। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात बोल के खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतना उस समय इतने प्रेशर में रहते हैं काम को करने के दौरान। ऐसा आप लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, लेकिन अंदर से आपके अंदर है उस कॉल का दबाव। उस कॉल को लेके आप बड़े दबाव में रहते हैं। एक जो दिल खोल के बात करने वाली बात होती है ना, सहजता, फिर वही चीज आती है। मैं इन सब चीजों को बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इस पर काम करिए आप। आज जब तक सहजता से नहीं होगी तब तक वो असर नहीं डालेगी। आप सोचिए कि आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करें, वो कैसे करें? एकदम बिल्कुल बिंदास होकर बात करें और उसमें आपके भाव भी दिखेंगे। हाँ यार कैसा है, गुड मॉर्निंग, ये इतना
फॉर्मल मत हो जाओ। आप कोई कस्टमर केयर टेलीकॉलर थोड़ी है कि आप किसी रिलायंस डिजिटल के आप टेलीकॉलर, आप नमस्ते सर ये प्लान है, आपको इस प्लान सिम का और एयरटेल का कोई प्लान थोड़ी बेच रहे हो। आप क्या बेच रहे हो? आप प्रॉपर्टी को पिच कर रहे हो। तो उस भय से बाहर निकलिए। ये सच है कि आपको 9 आउट ऑफ 10 नोज ही मिलेंगे, ये पता है। बावजूद इसके हमको हर उन नो को अच्छे से बात ही करना है, उसमें अच्छे वर्ड्स जोड़िए, थैंक यू बोलिए तो लगे कि थैंक यू, अच्छा सर ठीक है थैंक यू सर, ये क्या है? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मेरा सौभाग्य है, माय प्लेजर, और दोबारा कभी ऐसा होगा तो मैं आपसे फिर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो लगना चाहिए थैंक यू वेरी मच, आप बोल रहे हैं तो थैंक यू टाइम लगे तो एहसान हो अच्छा सर आपको जब जरूरत होगी बताइएगा, थैंक यू। एहसान हो गया। आप क्या कर रहे हैं? कोरम पूरा कर रहे हैं, कॉलिंग का कोरम, इसको बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी करना। किसी की शादी में क्या मन नहीं है, चलो यार जाएंगे लिफाफा देख चले, आप लोग सिर्फ लिफाफा डाल के चले जाओ, ठीक है? उसमें कहाँ है भाव, उसमें शब्दों का जाल कहाँ है, उसमें कहाँ है आपका रिस्पेक्ट, हम्बलनेस। हम्बलनेस क्यों बोलता हूँ, ह्यूमिलिटी क्यों मैं बोलता हूँ कि ये दिखती आपके शख्सियत से तो है ही है, पर आपकी वाणी से भी ज्यादा दिखती। सर कैसे हैं आप? सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? आओ, उसको लग रहा है कोई अपना आप पूछ रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मेहनत करिए अपनी चीजों पे, बोलने पे। कितने सारे टिप्स दिए आपको, मिरर के सामने बात करिए, मोबाइल में बात करिए, पढ़िए तो जोर जोर से पढ़िए। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं सीखा जा सकता कि आप इसको ऐसे सीख लो। आप खूब यूट्यूब में देखिए कॉलिंग कैसे करें, कॉलिंग कैसे करें, देखते हैं, पर आप उसकी आत्मा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप तो हाँ वो बताएगा कि कॉल करके सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए, आप ग्रीट तो फ्लैट कर दे रहे हो। मेहनत करने से पैसे आते हैं, तो वही हो गया ना कि मजदूर घंटा में तोड़ता तो भी पैसा। आप इस लेवल, आप समझ रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को पहले तो आप अपनी इंफीरियरिटी से बाहर निकलो, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियरिटी में लाओ। हम किसी से जब तक एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट होगा तब तक आप बात करने में सहज नहीं होंगे। उनका कुछ आप कॉल करते होंगे तो ट्रू कॉलर में कुछ नाम आता है, आप किसी ने नाम मेंशन नहीं किया। शुक्ला सर नमस्ते, देवांगा जी नमस्कार, सर नमस्ते। जहां आपने सर नमस्ते बोला ना, वो एक बड़ा फॉर्मल हो गया। हाँ समझ जाते हैं कि कोई भी नहीं तो वो बोलेंगे ना कि मैं मिश्रा नहीं बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, अरे क्षमा चाहूँगी सर, मुझे आपकी आवाज़, यही तो एक्टिंग सीखती है सर। आपकी आवाज़ बिल्कुल शुक्ला जी जैसे लग रही थी, मुझे लगा इसको थोड़ी दिख रहा है कि आप, यही चीज़ तो बोल रहा हूँ, उसको थोड़ी पता है कि शुक्ला जी को, आपको शुक्ला जी है ही नहीं। अरे सर बिल्कुल, आपको तो और मौका मिल गया। जहाँ देखो क्या होगा, डायलॉग जितना स्ट्रेच में आएगा उतना कनेक्ट आप ज्यादा। कोई गलत बोल रहे तो मैं तो खुश हो जाता हूँ, मुझे और उसको समझाने का मौका मिल गया। आप 10 सेकेंड और बढ़ गए आपकी कॉल पे। कॉल को कैसे करना है हमेशा ध्यान रखो, 10 10 फिर 10 फिर 10।
ये 50 सेकेंड आपने क्रॉस कर लिए ना, तो समझ लीजिए आप बहुत करीब हो गए उसके अपॉइंटमेंट। हमको उनको इंगेज करना है, रूल ऑफ इंगेजमेंट होता है। रूल ऑफ इंगेजमेंट क्या बोलता है कि आप किसी को कैसे इंगेज करें किसी भी तरीके। तो रूल ऑफ इंगेजमेंट को, अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रूल ऑफ इंगेजमेंट को समझना क्या रूल ऑफ इंगेजमेंट है क्या, कि आप कैसे इंगेज करें। इंगेज करना मतलब साधारण भाषा में कैसे घेरना है, बातों को फंसा जाए, कैसे उसको अपनी बातों से लेके आना। आप जैसे बड़े शहरों में जाइए और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो कपड़े के मार्केट यहाँ वहाँ जाइए, तो आप कैसे उनके सेल्समैन मार्केट में घूमते रहते हैं। हाँ मैडम ये लेंगे क्या, नहीं, अरे आप चलो तो एक बार देख लो। अरे वहाँ का मतलब दुनिया की पंचायत कर डाल, अरे वहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैडम, ठगा जाओगे, फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा बोलता है जैसे रिश्तेदार। आपके साथ 10 कदम चलेगा तो आपको अपनी दुकान नहीं करनी। ऑब्जर्वेशन की जो मैं बात करता हूँ ना, ऑब्जर्वेशन हर जगह है और हर ऑब्जर्वेशन से आप बहुत कुछ अपडेट हो जाएंगे। तो रूल ऑफ इंगेजमेंट क्या है कि आपको अपना इंगेजमेंट बढ़ाना है लोगों के साथ। हमारा पहला काम क्या है, उसको इंगेज करना। ये चीज आईबी, सीबीआई और जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको सिखाया जाता है। रूल ऑफ इंगेजमेंट क्या है, कैसे इंगेज करना। कैसे इंगेज करने के क्या क्या तरीके, कुछ भी तरीका हो इंगेज होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि सर आप मोरबा से बोल रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, उसके बारे में पहले 10 सेकंड में जानना। सर नमस्कार, मैं फलाना बोल रही, क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने का? इज दिस द राइट टाइम टू टॉक? क्या आप फ्री हैं सर, आपका 2 मिनट ले सकती हैं? जब आप किसी से परमिशन मांगते हो तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आप यहाँ बैठे हो, कोई आए बोले मैडम क्या है कभी, आपको भले आप कुछ नहीं हुए लेकिन आपको अच्छा लगे। हाँ, तो फील गुड कराना है हमको। ये पहली कॉल क्या कराना है, फील गुड कराना। फील गुड कब होगा, जब आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, उसको इंगेज करोगे, उसको अपने तरीके से लाओगे। अब वो बोले कि नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, तो ठीक है सर, मैं फिर आपको बताइए आपको कब दोबारा कॉल कर सकता हूँ। फिर परमिशन लीजिए, इंगेज करिए। शर्माइए नहीं, झिझकिए मत। अरे नहीं, अरे सर कोई तो समय होगा फ्री आपका, फिर आप थोड़ा मजाक कर लीजिए उससे। अरे मैडम दिमाग मत खाओ मेरा, आप लोग बहुत परेशान है सर, हम लोग परेशान ना करें, बहुत सारे लोग जमीन और खाना बनवाना, हम लोग भी तो परेशान करते हैं मुझको सर। आप लोग बिल्डिंग और घर और मकान खरीदते हैं, फिर आपने इंगेज किया उसको, इतनी देर में वो थोड़ा सा सहज हो जाएगा। होगा, आपको जवाब देना आना चाहिए। कई लोगों को अरे मैडम आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं भी काम ले लूँ। ठीक है सर, आप बहुत बिजी हैं, अभी तो आपको फोन लगा है। साधारण आदमी को थोड़ी प्रॉपर्टी बताओगे, आपने उसको चढ़ा दिया। आप डरिए मत कि आपके ऐसे बोलने से वो नाराज हो जाए। आदमी तो बहुत पंचायती है दुनिया में, उसको पसंद है पंचायत करना, उसको लगना चाहिए कि अरे यार अच्छी पंचायत हो रही। इसको गॉसिप किसको पसंद नहीं है? 99.99% लोगों को पंचायत करना चाहिए। 4 लोग मिलकर रहे हैं, दुनिया की फालतू बात कर रहे हैं 3 घंटा का, है ना? उसको कैसे नहीं पसंद?
बोलना क्या है, इसके ऑब्जेक्शंस को बोलना क्या है, हैंडल कैसे करना है। इसमें एक चीज होती है, ये होती है क्या क्या पढ़नी है, अगर हिंदी में बोलो उधर ये क्या है, anticipate the objection। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं आहा फॉर्मूला। ठीक है, इसको समझने के बाद मजा आता है, हर चीज आहा लगती है। कैसे? पहला ये क्या काम करता है, हमको बताता है कि ऑब्जेक्शंस आएंगे, you have to prepare for that objections। अभी बारिश हो रही है, आपको मालूम है कि हमको छाता लेके जाना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि नेचर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। अब जैसे बारिश में मौसम सूखा भी है, फिर भी लोग रेनकोट रखते हैं, क्यों करते हैं? 2 बजे आप घर से 9 बजे 10 बजे निकलते हैं और टिफिन लेके निकलते हैं, क्यों लेके निकलते हैं? 2:30-3 बजे आपको भूख लग जाएगी। ऑब्जेक्शंस क्या है? ऑब्जेक्शन देखिए, फिर मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँ ना, उसको आप लोग अक्षरशः मत समझें। जैसे हमारे दिमाग में क्या ऑब्जेक्शन मतलब विरोध है ना, सीधा सीधा फ्लैट क्या समझ रहे हैं, ऑब्जेक्शन यानी कोई विरोध कर रहा होगा। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन विरोध नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि ये संभावना हो सकती है जो मेरे अनुकूल नहीं है। तो हर चीज में मेरे देखने का नजरिया क्या है, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं खरीदने में मदद कर रहा हूं। मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, चीजें मेरे प्रतिकूल नहीं, मतलब मैं अपने अहंकार और अपने उसको ईगो को छोड़ के मैं विरोध का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को सहज कर रहा हूं, चीजें मेरे प्रतिकूल नहीं होंगी, तो मुझे तैयारी करके जाना पड़ेगा। समझे आप? तो एंटीसिपेट द ऑब्जेक्शन, कि आप कभी भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन को आएगा ही आएगा, और ऑब्जेक्शंस के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर उस ऑब्जेक्शंस को हमने अच्छे से हैंडल किया तो। ठीक है, कभी ये नहीं मानिए कि हम किसी को कॉल करेंगे तो हमको वो हाँ बोले हाँ कितने प्लॉट है तुम्हारे पास, अच्छा 40 है, एक काम करो 8 मिलो, और बाकी 8 बार चिंता मत करना, बाकी प्लॉट क्यों मिलो, ऐसे कोई बोलेगा? जब हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्शंस आएंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। जब हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो हम उसका सही जवाब दे पाएंगे। हम जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? जैसे मैंने आपको बोला ना कि बोला अरे मैडम बड़ा परेशान कर रहा है, वो कुछ भी बोल देते हो मुझे, उसको बड़े सरल शब्दों में उसको दीजिए। जहां आपको उसकी बात में अरे मैडम आप बड़ा परेशान कर रहे हो, आप उससे भागिए नहीं और इंगेज हो जाइए। जैसे ही ऑब्जेक्शन आए अपना एंगेजमेंट और बढ़ा दीजिए और कुछ चाहिए। अरे सर कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम परेशान नहीं करेंगे तो सर आप लोग, हम लोग को तो इतनी चिंता है, टेंशन है, आप लोग का घर मकान कैसे बने, इसका कोई लेना देना नहीं है ना आपके प्लान से, आपके चक्रवाटा है, एयरपोर्ट, बिलासपुर और अच्छी प्रॉपर्टी के इधर ये सब भूल जाओ, अभी ये सोचो ही नहीं। अभी हम उसको इंगेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंगेज कर रहे हैं। शादी में भी एक
एंगेजमेंट होता है उसके पहले कितनी प्रोसेस होगी? पहले बायोडाटा आएगा, फिर कुंडली मिलेगी, फिर उसके बाद एक दूसरे की फोटो देखेंगे, फिर घर वालों से सलाह। क्या है? यही है रूल ऑफ एंगेजमेंट। आप किसी को एंगेज करने के पहले कैसे एंगेज करोगे? आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो मेक योरसेल्फ इन्वॉल्व दैट पर्सन whom you are going to tell। आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो ना, आप जल्दी से जल्दी डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो ईमानदारी से बताओ। आपकी खुद ही इच्छा नहीं है उससे इंगेज होने की, तो फिर वो कैसे? जो मैं बोलता हूँ उसको समझिए कि भावनाएं ट्रांसफर होती हैं, 100% होती है, उसको समझिए। जब मैं कस्टमर से ना मतलब फोन ना काट देना, इसके डर से ना हम लोग कुछ करते हैं। बस ये डर निकाल दो, काट दो, गलती मान ली। और और आता है रिप्लेसमेंट बहुत वीडियो बाद में आपको लगेगा, तो ये वर्ड फिर आगे क्या होगा उसको नहीं। लाजवाब देखो, सेल्स तो यही है, लाजवाब नहीं हो, क्योंकि हम सिर्फ मुंह का ही तो खा रहे हैं। हम लाजवाब हो गए मतलब हम अभी तैयार नहीं है। बिकना नहीं बिकना एक डिफरेंट इशू है, उस लोड से बाहर निकलो पहले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल को सोचते क्यों कि ये लेगा नहीं लेगा पता नहीं। डोंट थिंक, मतलब वो लोड से बाहर निकलो। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को 100% करो ना, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। वो लेगा नहीं लेगा भी करेगा। अभी क्या कर रहे हैं हम? उसको कॉल कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है? उसको इंगेज कर। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल जाओ चकरभाटा, एयरपोर्ट, बिलासपुर, DNC, रेरा सब भूल जाओ। सिर्फ कोशिश करो उसको इंगेज करने। तो जब मैं इंगेज की बात करता हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है? आपके भावनाओं को ट्रांसफर करना है, आपके हम्बलनेस को वहां ट्रांसफर होना चाहिए थ्रू योर वॉइस, थ्रू योर कन्वर्सेशन। आप जब तक ये नहीं करोगे वो इंटरेस्टेड नहीं होगा आगे बात करने के लिए। इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 कन्वर्सेशन हो जाए ऐसा नहीं, पर आपका रेशियो बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपका रेशियो आप करिए, देखिए आपका रेशियो। पहले आपको 10 लोग मना कर रहे थे, फिर आपको 8 लोग करेंगे, फिर आपको 6 लोग करेंगे। एक समय बाद आप देखेंगे ले ना ले, लेकिन उससे हमारा व्यवहार नहीं सर लिया तो नहीं, लेकिन उससे आज भी वही बात, रिलेशन बिल्ड हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो कॉलिंग आपकी 1 2 3 4 5 50 सेकेंड हो गए। अब 10 सेकेंड को अगले 10 सेकेंड में ले जाना। पहला 10 सेकेंड ऐसा होना चाहिए कि अगले 10 सेकेंड में हो जाए, फिर अगला 10 सेकेंड ऐसा होना चाहिए कि फिर अगले 10 सेकेंड में जाए। समझ रहे हो? ये क्रिएट करना है अपनी स्टाइल को। उसके लिए क्या है कि हमको बहुत वाचाल बनना पड़ेगा। वाचाल बनने के लिए हमको बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाउ टू एंटिसिपेट द ऑब्जेक्शंस, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस की कि इतने ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसमें डायरी में लिखूं। किसी ने लिखा? पेन और पेपर का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? एक डायरी भी नहीं भरी होगी 3 साल का भरी। तो क्या देखो समझो, हमको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमको अपनी इडियोलॉजीज पे काम करना। ये एक जबरदस्त सेक्टर है, इसमें आप लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। और उन सपनों को पीछा करने के लिए हमको दौड़ने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा।
बहुत मेहनत, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार की तपस्या है ये। अगर आपको अच्छा काम करना है, लाइफ लॉन्ग काम करना है, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हर एक चीज में काम करना है, तब जाके कुछ आपको राहत महसूस होती दिखेगी। आप सोचिए कि अर्जुन इतना बड़ा दरोदर, पूरा सृष्टि उसके एक टंकार से काम जाती थी, उसके बाद भी जब वो महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ मैदान में, तो उसके हाथ पैर कांपने लगे युद्ध करने से। क्यों? क्योंकि सामने उसके सब अपने चाचा ताऊ फूफा सब ये लोग थे। अब जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। गीता के ज्ञान में क्या किया? उन्होंने क्लियर किया उसके संशय को। तब वो समझा। तो इतना बड़ा धमधुना जब डायलमा में जा सकता है, तो हम बहुत साधारण इंसान हैं, हमको अपने असाधारण बनने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ काम असाधारण करने पड़ेंगे ना। ऐसा कौन सा असाधारण काम जीवन में हम लोग कर रहे हैं बताइए, जो दूसरा नहीं कर रहा? ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्शंस की, ये कॉलिंग में बात कर रहा हूं, ऐसे लाइफ में भी ये फॉर्मूला एंटिसिपेट द ऑब्जेक्शंस, ये लाइफ में भी लागू होता है कि आपके जीवन में ऑब्जेक्शंस आएंगे, हर दिन आएंगे, हर पल आएंगे, हर रोज आएंगे। हमको उनके लिए प्रिपेयर रहना है। जब आप प्रिपेयर रहेंगे ना, जैसे घर से निकले टायर पंचर, तो रिएक्शंस क्या होता है? अरे गंदी नहीं खराब फलाना है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, बहुत सारा पता नहीं किसका गुस्सा कहाँ किस पे निकाल। ये कि आप किसी से गुस्सा नहीं, आप अपने आप से गुस्सा है, और वही टायर पंचर हो गया। बिल्कुल मत कभी करते देखो, कुछ ऐसी चीज हो ना, बिल्कुल ही है, जितनी देर उसको देखो खून जला है, एक ग्लास टूट गया, खोलना ही नहीं। उस कॉज को आपने डस्टबिन में डाल दिया, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट आ रही है। तो कई लोग कोसते रहेंगे खुद को, करेंगे उसी पास से उंगली उतार और कष्ट पड़ा करते हैं ना। ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन। दिमाग रायता फैला रखा है, कोई चीज गलत हो जाती है, कोई काम गड़बड़ हो जाता है, तो एंटीसिपेट द ऑब्जेक्शन हमेशा याद रखना है। जैसे आप गलत हो ना, तो याद करें, पहला काम तो हो गया। गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी बनवाए, अब आधा घंटा बाद जाए, पंचर गाड़ी से तो पहुंच नहीं जाओगे, तो खून चलाने से मतलब क्या है? और भूलिए वही जो नाम रच रहा था ना, वही ये हमको लगता है कि सब हम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा और डेप्थ में आ जाओ तो समझ में आएंगे सब। अगर ऐसा होता तो हम जो सोचते वो होने लगता, तो फिर यहाँ ना मैं होता ना आप होते, हर आदमी गड्डियों में सो रहा होता। ऑब्जेक्शंस को आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सोचिए, 5 सेकंड ये वर्ड को सोचिए,
सेंटेंस एंटीसिपेट द ऑब्जेक्शन, आपको अपने आप कहा कि हमने बाधाओं को स्वीकार कर लिया, गलतियों को स्वीकार कर लिया, आने वाली परेशानियों को स्वीकार कर लिया, विरोध को स्वीकार कर लिया। जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं ना तो वो आपकी अपनी हो जाती है, और जब आपकी अपनी हो जाती है तो आप में समाज आपकी खत्म हो जाता है। विरोध को जब तक बाहर रखोगे तुम जलाओगे, विरोध को जब स्वीकार कर लोगे तो तुम जलना बंद हो जाएगा। मैंने भी जीवन में बड़े धक्के खाए हैं, बहुत उठापटक देखी है, ऐसा ऐसा वक्त देखा है, ऐसा ऐसा बुरा दौर देखा है, लेकिन मैं भी बड़ा पैनिक होता था शुरू, फिर धीरे 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 सीखता गया, समझता गया। और मेरा गुरु मेरा दोस्त था, मैंने एक वर्ड पढ़ा, लेट इट गो। इसी बुक में हमने, वो बुक ऐसी थी कि हर चीज कुछ भी होता था ना, लेट इट गो। जैसे मैंने उस दिन आपको क्लास वाला एग्जांपल दिया ना, हमने क्या किया, लेट इट गो, लोड को रास्ता दो, रोको मत। रोकता कौन है? जिसको खुद पे भरोसा नहीं, जो अपने टैलेंट को भरोसा नहीं करता, वो रोकता है। हर चीज को रोकेगा, पैसे को रोकेगा, समय को रोकने की कोशिश करेगा, अपनी खुशियों को रोकने की कोशिश करेगा, अपने गम को रोकने की कोशिश करेगा, रोकना नहीं। कोई भी चीज जीवन में गलत हो रही है, आज के बाद से नियम बना, क्या करोगे तुम लोग, लेट इट गो। क्या करोगे, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। हाथ बंद करके बोलो, बड़ा मन से बोलो, लेट इट गो, लेट इट गो। अच्छा लगता है बोलने? सोचो बोलने में कितना अच्छा लगता है, लग रहा है? सेंस ऑफ पीस फील होता है ना, जान लिया, पता नहीं होता है, जान लिया, वही तो है एंटीसिपेट ऑब्जेक्शन। और यही ऑब्जेक्शन को हम तो जिंदगी में परेशान कर रहे हैं, हमारे घर से लेके, हमारे वर्क प्लेस से लेके, हमारी लाइफ से लेके, हमारे रिलेशन से लेके, हर जगह ऑब्जेक्शन से ऑब्जेक्शन। छोटी छोटी चीजों, टमाटर 50 रुपए किलो हो गया, अरे कोई टेंशन है, मत खाओ या खाओ। टमाटर क्या करेगा, उसको गाली दे रहे। तुमको क्या बनना है, 5%। हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और खूब मन से इसमें रहो, इन 2 घंटों को खूब मन से रहो। देखो मैं आप लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी से प्रयास करता हूँ, मेरे से जितना वक्त पड़ेगा, जो मुझे आता सब उड़ेगा। और मान के चलिए इसके बाद जीवन में आप कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ उसका 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो, और वो ईमानदारी आपको दिखाई, इसमें मेरे हिसाब से भी आप लोग लैक हैं। थोड़ा सा प्रयास बढ़ाओ, जीवन में 5% बनना है, बताओ हार करते हैं अभी 95 वाली। हाँ 4:30 बजे उठता हूँ मैं पहले के लिए, 5 बजे निकल जाता हूँ और मुझे रोज आना था, हैंडल करता हूँ।
कभी नहीं भी जाता हूँ तो टेंशन थोड़ी लेता है, उसमें भी रिग्रेट मत करो। जब आप किसी भी काम को 90 आउट ऑफ 100 करोगे तो 10 बार नहीं करोगे तो रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट तब होगा जब 90 बार नहीं करोगे और 10 बार नहीं। आप लोग को रिग्रेट क्यों होगा? क्योंकि आप लोग अभी 90 बार नहीं रिग्रेट कर रहे हो, सुधर नहीं रहे हो। आप नहीं सुधरेंगे, चाहे जो भी कर लो। बड़ा आदमी बनना है तो हम नहीं सुधरेंगे, पैसा कमाना है तो हम नहीं सुधरेंगे, नहीं। जैसे कि हम लोग कुछ काम करते हैं और वो चीज़ हम नहीं हो पाता है और अपना कुछ हाथ कर लेते हैं, लेकिन जो सामने वाले इंसान हम चिड़चिड़ाते हैं या बात आते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती, तुमने ऐसा गलती कर दिया, तुमने ऐसा गलती कर दिया, तो हम अपने आप को ही कोशिश करेंगे। क्या बोला मैं? निंदा से धीरे आपके दिन में पहला इसका टॉपिक क्या था? कोई बोल रहा है ना बेटा तो उसको क्या बोला? सहज रहो। सहज आदमी क्या रहता है? पंचिंग बैग टाइप। वो पंचिंग बैग वाला उल्टा देखा ना, मारो फिर उड़ा। जो खिलौना आता है ना, एक भूखा मारो हिट भी आता है ना, हवा भर दो, मारो फिर उड़ जाए, फिर मारो फिर उड़ जाए। उसके बाद चिट्टा के मारते हैं, जैसी हटें फिर उड़ जाएगा। आप अपने आप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो किसी की बोलने की वजह से? वो तो चाहते ही है कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, तो आप तो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो। अच्छा, दूसरा क्यों आ जाता है? भगवान ने ज्ञान को क्यों दिया? कौन सी बात हमको दिमाग में ले जानी है, कौन सी बाईपास करनी है, इसलिए पूरा गड़बड़ हमारे एटीट्यूड में। और हम लोग हमेशा दूसरों को वो करते रहते हैं। वो ऐसा बोलता तुझे चिड़चिड़ा बना जाता है, वो ऐसा बोलता तुझे गुस्सा आ जाता है। तो वो ऐसा बोलता है, वो उसका काम है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उसके जैसी हरकत कर रहे हैं, तो उसके और हमारे में अंतर क्या रह गया? वो साधारण है तो हम कौन सा असाधारण हरकत कर रहे हैं? बोलो। बेटा एक चीज बताओ, जैसे तुमने मेरी बात से एग्रीमेंट दिखाया है। हाँ सर, आप सही हो। तुम जो बोल रही हो वो सही बोल रही हो, नहीं समझ? मैं तुमको कोई चीज बोल रहा हूँ तो तुमने बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें मालूंगा ना, तुम एग्री कर रही हो। आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? अभी आप लोग जैसे अभी कॉलिंग में क्या कर रहे हो? यही गलती कर रहे हो। वैसे कन्वर्सेशन में क्या कर रहे हो? आप लोग तुरंत जजमेंटल हो जाते हो। जैसे मैंने बोला अरे ऐसा है, तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, तुमने पूरी बात सुनी भी और तुरंत जजमेंटल हो। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं, आपको क्या पता, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर रहे हैं। क्या जरूरत है किसी को बताने की कि मैं सही हूँ तुम गलत हो? ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा लोचा है। पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही था तुम गलत थे। पूरे रिलेशन में चलते रहते हैं जिंदगी भर, हमेशा सही और गलत की लड़ाई चलती रहती है। मियाँ बीवी पूरा दिन लगता है मैं आज सही हूँ तुम गलत हो, दोस्तों में लगता नहीं मैं देखते रहो बोला तो तू मेरी बात। ये भाव को नहीं समझ रहा मेरी,
मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपने आप को हटाओ यहाँ से, यहाँ रखो इसको, अपने आप को ना, अपना माइंडसेट को बढ़ाओ, बड़ा काम करना ना, तो आप अपने माइंडसेट को हटाओ छोटी छोटी चीजों से। नहीं सर, आप ठीक बोल, ये बोलते तुम क्या कि कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो, और फिर भी सोचो, देखो क्या होता है कि कोई आपके बारे में आपके विपरीत बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, मतलब विरोध में आते हैं, और फिर हम जवाब देते हैं, फिर हम तर्क खत्म हो जाता है, फिर तर्क शुरू हो जाता है। ये तर्क हो, हाँ, ये क्या हो गया, आप हाइपर हो गए, आपको वो चीज इतनी हर्ट की कि आप हाइपर हो गए, आपने अपना टेम्पर लूज किया। हम क्या बोल रहे हैं सर, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, लेट इट गो। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट करें। लेट इट गो, बड़े हैं, सुन लो। कई बार घर में बुजुर्ग, अब मेरे पिताजी 85 साल के, प्रेसिडेंट अवॉर्डेड इंजीनियर, उस जमाने की दुनिया। अरे यार तुम्हारा ये ऐसा वैसा घर रिनोवेट करा रहा था, मेरे यहाँ कोई मिस्त्री काम ही नहीं करता, वो एक चक्कर निकलते 3 चीज तोड़वा देते। मेरा घर पिछले 2.5 साल से रिनोवेट हो रहा है, अभी तक हो नहीं पाया, तो मैं खुश, और मिस्त्री को बोल दिया, तो अपनी रोजी चिंता नहीं करना, बाबूजी जितना बोले तोड़ दिया। अब अगर मैं अपने बाप से लड़ूं और उनको मैं सिखाऊं इंजीनियरिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। फिर अंत में मेरा बुढ़ा बाप मन महसूस के रह जाएगा कि अब वो भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो भी पूछना, मैं भी पूछ, इसलिए वो निर्देश दे रखा हूँ, उनको मालूम बाबू क्या ये तुम्हारा ठीक है, प्लास्टर तोड़ो जी बाबू, आप बात तो भैया बाबू भी तोड़े ना, मैं तोड़ दिया, फिर से बनाने सब। आज घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई किसी की बात, लेट इट गो कहीं है ही नहीं। हम लोग जब छोटे थे, मेरी मम्मी मेरे को 2 चांटे मारती थी, तो हम लोग घुसाते थे, लेकिन लेट इट गो हो जाते थे, हट जाते थे। आपको फिर ठीक छोड़ना, छोड़ दे, भूल जाते, पूरी बातों को भूल जाते। अभी जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हम क्या बोले, डे 1 मेरा है, तो हम लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि जैसे ही बच्चे से बड़े होते हैं, हमको लगता है हमको सब, बाकी सब बेवकूफ, हम सबसे बड़े ज्ञानी। गड़बड़ उस बोलने वाले में नहीं बच्चे, गड़बड़ तुम्हारे अंदर है, तो झांकना तुमको अपने अंदर है, उसको समझो, उनको मत समझने, दूसरे आदमी समझने का हमको किसने अधिकार दिया, हमको अपने आप को ठीक करना। तो कोई अब ऐसा बोलता है ना, तुम ऐसा तुम फलाना तुम दबाना, ठीक है भैया मैं कोशिश करूँ, आगे से ध्यान रखो, खुश। और तुम 3 बार ऐसे बोल कर देखो, बुराई करना पड़ेगा। लिख, जब आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो सामने वाला, हम आपको कब तक छेड़ेंगे, जब तक आप रिएक्ट करो, कब तक आपको पिंच करेंगे, जब तक आप रिएक्शन दो। हमको मजा आए, ये एक माइंडसेट हो गया लोगों की कमियां निकाल, सबके अंदर है, हमारे यहाँ पे सबके अंदर है। आप देखो अपने आप,
हमेशा किसी न किसी की कमी किसी को देखेंगे ना, नहीं यार वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, इसकी जगह ये पैदा होता तो अच्छा है। हम कौन होते हैं? शरीर उसका, पैसा उसका, कपड़ा उसका, हम कौन होते हैं उसके ऊपर गीला अच्छा लगेगा, गीला अच्छा लगेगा। चल रहे हम अपना जीवन छोड़ के बाकी सबका जीवन का ठेका ले रहे हैं और दूसरों को ज्यादा जज कर रहे हैं। अपने आप को जिस दिन जज करना सीख लोगे उस दिन दूसरों को जज करना कम कर दो, क्योंकि आपको दूसरों की खेती बहुत अच्छी लगती है सर, अपनी खेती आपको अच्छी नहीं लगती। दूसरे को लोग जो कर रहे हैं अदर बदल जो कर रहे हैं वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं, वो चीज़ पे भी क्या बात है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके पास अपने देखने लायक कुछ आपने बनाया नहीं, आपने अपनी खेती बनाई ही नहीं ना, दूसरों का तो खेत दे दोगे। आपको क्या कर, वही मैं बोल रहा हूँ, खुद को महत्वपूर्ण समझना सीखो, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो, अपने आप की सोच को बड़ी करो। पैसे से हर चीज दुनिया में नहीं आकी जाती है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है कि हर चीज आप पैसे से आंक रहे हो। कोई बड़ी गाड़ी में चल रहा है इसका मतलब नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेस का मतलब है ही नहीं पैसा कमाना। तो आप समझो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं डे वन से क्या कर रहा हूँ, कोशिश अपने आप को बदलने। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप घर वालों को ही सिखाओ, अपने भाई को बोलना आज से तुमसे ऐसे बात किया, मैं तो नहीं बोल रहा। हम क्या सीख रहे हैं कि हमको कैसे अपने आप को सहज बनाना है भीड़ में, लोगों के बीच। हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि हम अपने आप को छोड़ के बाकी सबके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आपको जो चीज बुरी लगती है वो बार बार आपको ऐसा बोलते हैं, करते हैं, आप क्या जवाब देते हो, तर्क करते हो, उनको समझाते हो, ये तो वो चाहते हैं। जैसे बोले नहीं सर आप बिल्कुल सही बोले सर, बिल्कुल एक नंबर बात बोले, आज की बात तो मैं इसको बिल्कुल ध्यान दूर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, उसको दिख रहा है क्या, और वो खुश हो गया, तो जिस दिन खुश हो जाएगा अगले दिन नहीं बोलेंगे ये मेरी पूरी बात है। अभी अगले दिन हाँ देखो मैं बोला था ना चेंज दिखने लगा। अभी देखो मैं एक घटना हुआ, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, एक पान दुकान है उसके यहाँ से बच्चे बचपन से खा रहे हैं, पत्नी जब से आई बोला तब से नहीं खावा, जब भी हफ्ते में या कभी मन होता लाते थे, ठीक है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैं और मेरा बेटा कहीं गए थे, उनके पास से वो पान बंद थी। अब छोटा बेटा और पत्नी वही दोनों शौकीन ने उस पान को खाने की। अब मैं क्या करूँ, मेरे बेटे बोला चला लेके वाला दूसरे पान उठा कर पान मंगवाया और एक पान मैं खाता नहीं हूँ, एक पान मैं खा लिया, खाते हुए घर पहुँचा आज बना बढ़िया पान देवांगन ने बनाया, मेरे से भी नहीं कहा गया और मैं खा लिया। आप यकीन करो कि उस पान को मैंने खिलाया, बोले हाँ सही बोलते देवांगन भैया का पान है तो एकदम बेटा आपने एक ऑरा क्रिएट, जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसका एक हमने स्क्रीन एक फ्रेम बना दिया। मैंने क्या किया, एक एक्ट किया, मैं क्या हूं, एक अच्छा एक्टर हूं। अब वही मैं बोलता कि अरे इसका पान था दूसरी जगह से लाया, अब टेस्टिंग अरे देवानंद भैया पान खाने लग रहा था मत लाया, ऐसा बोल आपको भी दुख लगे, लो एक पान लाए, हम सहज हो गए, हमने उनको मालूम हमको खुश कैसे रहना है इसकी तैयारी हमको खुद को करनी है, दूसरों के हिसाब से हमको खुश नहीं रहना। आपको इन
चीज़ों को लाइफ में बहुत बारीक चीज़ें हैं, बहुत बारीक, जैसे जीवन का ताना माना बुना है, उस ताने माने को समझो, थोड़ा सा डीप में जाओ, थोड़ा सा आधे घंटे खाली होकर सोचा करो, कुछ भी सोचो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कर सकते थे, समझ रहे हो। कभी भी कोई ऐसा चीज नेगेटिव थॉट आती है 10 सेकंड के लिए अपने आप को हटा दिया करो। जैसे किसी से आर्ग्यूमेंट में आपको लग रहा है कि इससे अब थोड़ी देर बात होगी तो मेरा झगड़ा हो जाएगा, तुरंत हटा दो, नहीं फंसो। वो ये भी बोला रहे डर गया भाग गया, अरे वीर बहादुर अपने करियर में बनो ना भैया, वहां वीरता बहादुरी दिखाने क्या, झगड़े में तुम जीत भी जाओगे तो तुमको क्या लाभ होगा। एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके आओ, एनर्जी को वेस्ट मत करो। हमारा ये मन, हमारा ये तन एनर्जी से भरपूर है, इसमें इतनी एनर्जी है कि हम चांद और मंगल में भी पहुंच जा रहे हैं। तो इस एनर्जी को आप चैनलाइज करो इन अ वे कि वो आपके लिए फ्रूटफुल, सही जगह, वेस्ट मत करो, छोटी छोटी चीजों को वेस्ट मत करो। आप बहुत बारीकी से सोचो, जीवन में थॉट प्रोसेस को चेंज करो, सोचो कि कुछ भी चीजें हो रही हैं तो मेरा रिएक्शन क्या है, अपने आप को एनालाइज करते रहो। कई लोग आज नहीं आए, बारिश हो गई, आप लोग भी तो आए ना, वो लोग क्यों नहीं आए, गलत नहीं जाए। जब हम बात करते हैं डेडिकेशन की, तो फिर डेडिकेशन मतलब डेडिकेशन होता है। जब हम बात करते हैं ईमानदारी की, तो ईमानदारी 100% ईमानदारी होती है ना, हम 90% ईमानदार हैं, 10% ईमानदार, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। 100% ईमानदारी कहलाएगी कि 90% ईमानदारी। कोई भी चीज परफेक्ट कब कहलाएगी, जब वो 100% होगी, अदरवाइज वो चीज नहीं है। वही चीज बोल रहा हूँ कि आप लोग ये, मैं इन चीजों के साथ साथ जो आप लोगों से चर्चा करता हूँ उसको थोड़ा गंभीरता से सोचो। जब मैं बात करता हूँ जीवन के बारीक ताने बाने की, उसको सोचो, अपनी हरकतों को देखो कि हमारी हरकतें कैसी हैं, हम क्या हरकत कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। यकीन मानो आपको अपने ऊपर वो क्रोध आएगा, कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं, आदमी से हम बहस कर लिए एक घंटा, कांग्रेस अच्छी, बीजेपी, ये पिक्चर अच्छी, वो पिक्चर अच्छी है, तो हम तर्क किन विषयों पे कर रहे हैं, अच्छे विषयों पे तर्क करो। ठीक है, आप क्या करोगे जब वो भैया बोलेंगे ऐसा? तो एक चीज हमेशा रखनी, जिसने हमको इस दुनिया में जन्म दिया है वो अच्छाई और बुराई से बहुत परे, हम कोई नहीं होते हैं उसको जज करने। वो हमारी जान भी ले लेना वो भी हम नहीं बोल सकते कि वो खराब है। मैं आपको परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि कई लोग अपने पेरेंट्स को, अपने अपब्रिंगिंग को हमेशा सोचते हैं मेरे को ऐसा नहीं दिया, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिए और डोमिनेट किए, मेरे को बहुत नहीं। हम आ गए ना इस दुनिया में, हमको हिला पिला के बड़ा कर दिया ना, सोचने समझने लायक बना दिया ना, थैंक यू वेरी मच। पूरे जिंदगी उनका पैर धोते किए हैं तो उनसे एहसान हो। आप छोटे थे, आपको उठाता नहीं ले जाते डॉक्टर के पास, तो सुनने मजा है। तो इन चीजों से बाहर देखो बेटा, क्या है कि हम अगर घृणा, कटुता और इन चीजों को लेकर बैठे रहेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है,
आप ये पकड़ के बैठे हैं टेबल को, अब हमको आगे जाना हो, टेबल का वजन इतना ज्यादा है कि इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन में जो कठिनाई है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो यही टेबल तो है। उसको छोड़ो और हाथ हिला के आगे चलो, लेट इट गो। अब उसको तुम पकड़े रहो। तो ये अन्याय जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं जानता, अब तो तुम अपने ऊपर अन्याय खुद कर रहे हो, उसका दोष किसको दोगे फिर? तो आप समझदार हो ना, तो ये अन्याय आप कौन कर रहा है अपने साथ? खुद कर रहे हो ना, तो ये इसका दोष अब किसको दो? ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? हर आदमी के जीवन में एक काला कमरा होता है, मान लो। कोई बोले, कोई बताता है, कोई नहीं बताता। एवरी लाइफ एज अ डार्क सीजन, सबके जीवन में एक डार्क सीजन किस रूप में होता है, क्या होता है, वो उसका व्यक्तिगत होता। हमको अंधेरे में नहीं फंसना है, हमको उजाले की ओर चलना है। ये तो तय आपको करना है ना, चॉइस इज योर्स। जब चुनने का अधिकार आपको मिल गया है कि आप अपने आगे के जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुन रहे हो। तकलीफ को चुन रहे हो कि सुकून को चुन रहे हो, ये आपको कभी बुझने नहीं देना। और यही आग तुम्हारे अंदर पैदा करेगी आगे बढ़ने की ताकत। भाप के इंजन में जब कोयला डालते हैं ना, तो स्पीड बढ़ती है। ये वही कोयला है। इस पीड़ा को मरने मत देना, इस पीड़ा को लेकर रिग्रेट मत करना, इस पीड़ा का जवाब काम से देना। अगर दम है, अगर वाकई तुमको लगता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो काम के साथ उसका जवाब देना। अगर नहीं दे पाए जवाब, तो फिर जीवन में दोष नहीं। मान पियो ऐसा टॉनिक है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, गांधी जी थप्पड़ मारता, हो सकता है उनको गोली मार दिया था, पर गांधी जी ने उसको सम्मान को पिया। अब बोला अब बताता हूँ। हर बड़ी शख्सियत अपमान को पी के आगे बढ़ी है। आपके यहाँ तो बैठे भाई जान और आपके साथ लोग सब कुछ उनके जीवन की हिस्ट्री कोई व्यक्ति बता दे जो सफल है अपने आप में, उसने अपमान को नहीं किया है, मान नहीं सकता। तो उस अपमान को पियो, वही तो आग है। तो उस आग को लोग बुझा देते हैं अपमान को रिएक्ट करके। जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो उस आग को तो आप ठंडा कर रहे हो, रिएक्ट नहीं करना। कोई आपको अपमान कर रहा है तो उसको 3 थप्पड़ मार दो, उससे वो निकालो मत बाहर, उसको अंदर रखो। यहाँ रोज याद करो, हर क्षण याद करो, देखो फिर कैसे दौड़ो। तो सोने नहीं देगा तुमको जब तक कि आप कहीं पहुंच नहीं जाओ। ठीक, बिल्कुल बाहर हो। काम से बढ़कर दुनिया में कोई जवाब नहीं। आप असफल रहोगे, आप फेल रहोगे, तो वो जो बोल रहे हैं वो लोग सही माने। ठीक तो बोलते ऐसा बनाओ खुद को, लोग बोले यार क्या बेटी तुम कितने नालायक लोग निकले, ऐसा बनाओ। और वो तुम्हारे हाथ में है, उनका जितना था वो कर दिए। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, फिर भी उनका धन्यवाद है, फिर भी थैंक यू है। हमें कोई हक नहीं है हम अपने माँ बाप अच्छे हो बुरे हो। माँ बाप ऐसी लोग हैं, ऐसी शख्सियत है जिनको अच्छाई बुराई से ऊपर है। वो हम उनको जज करने का हमको अधिकार नहीं, क्योंकि उस जीवन को देने वाले वो। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हों कि आपके ध्यान न दे पाए। ये तो माँ बाप
होते तब समझ में आता है। बच्चों को अक्सर लगता है कि मेरे माँ बाप नेगलेक्ट किए, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं। हो सकता है कि वो बाप बड़ा परेशान रहा हो कि अपने बच्चों से सही ढंग से बात न कर पाया। हो सकता है कि वो चीज को हैंडल ना कर पाया हो, ये चीज नहीं सिखाने वाला होगा उनके पास कोई ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, कैसे सहज होना। और हम क्या हो गए, गलत मान गए। तो जजमेंटल मत बनो। थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट है कि आपने हमको स्लैक बनाया। अब यहाँ से मैं अपनी जिम्मेदार खुद काम करूँ, जीतो। देख, अब निराश नहीं, अब खुशी, अब मस्त रहो, बिंदास रहो, काम करो। ये सब में मत उलझो, इसमें मत फंसो, इस ट्रैक में मत फंसो। ये ट्रैक इतना गंदा है कि पूरा जीवन खा लेगा तुम्हारा। नहीं एहसास नहीं, जाना ही नहीं बच्चे उसमें। दलदल में जितने निकलने की कोशिश करोगे तुम फंसते जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ, छोड़ो इस भार को, छोड़ो, आगे बढ़ो। अभी तो जीवन शुरू हो रहा है, अभी तो असली खुशियों का दौर आने वाला है। अभी तो खुशी देगी कहाँ तुम लोग। अभी तो खुदमुख्तार होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, दौड़ना है, चलना है, अपने जैसे 10 लोगों को और दौड़ाना है। तो ये तो अभी शुरू हो रहा है। छोड़ो इसको, हाथ लेके आगे मत बढ़ो, हाथ को छोड़ दो, फ्री होकर आगे चलो। ठीक, एंटीसिपेट द ऑब्जेक्शन। ये जो मैं बोला, हैंडल द ऑब्जेक्शन। अच्छी बात है, इमोशनल होना सीखती है। तो यही है कि क्या चाय में शक्कर कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, ये बैलेंस हमको सीखना होगा। ऑब्जर्वेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन में करोगे ना तो लोगों को पढ़ना सीखोगे। तो तुम कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है सीखना शुरू करोगे। तुमको बहुत ज्ञान हो, अब तो सीखो, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आज भी मैं तो बोलता हूँ मैं इमोशनली आज भी बिल्कुल बन जाता हूँ, क्या करना। मैं तो लोड लेते ही नहीं भाई किसी भी चीज का। कल सब खत्म हो जाए, मैं परसों बोल रहा हूँ मैं झोला लेके यहाँ पे बैठूंगा, हाँ सर बताइए क्या प्लाट उसमें भी खुश, कोई रिग्रेट नहीं। हाँ अच्छी बात है, हाँ हो गया नहीं है ना, तो जितनी जल्दी मैं स्वीकार कर लूंगा उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा ना। हाँ नहीं रहोगे, इसीलिए बोलते हैं ना पास्ट ना फ्यूचर प्रेजेंट, इसमें रहो ना, आगे देखो ना पीछे, सबको सब पता है, दिमाग कोई नहीं लगा। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात, बिल्कुल इमोशनल रहो, कितनी अच्छी बात है इमोशनल। बस इसके साथ रहना है, ये हमको बनाना पड़ेगा अपना पैरामीटर। मतलब तुम्हारा इमोशन इतना सस्ता है कि हर आदमी उसको खेल के चला जाए। इमोशनल कोई भी अपने इमोशन की कोई वैल्यू है, कुछ वेटेज है, हर किसी के लिए रो दोगे। सीखना है एंगेजमेंट, रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या सिखाया हमने। आपने टाइम कहाँ दिया किसी भी रिलेशन को। आप पहले इमोशनल हो गए, हमको पता ही नहीं कि आदमी सही है कि गलत है, बाद में धोखा खाए तो उसको बोल रहे हो बेईमान, तो वो बेईमान नहीं था, मैं इमोशनल था। इमोशनल वो होना तो बहुत अच्छी बात
सबके लिए नहीं है, वो बड़ी प्रीशियस चीज है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही रहे। उस लायक कोई होगा तो उसके साथ मेरी भावना जुड़ेगी, नहीं तो नहीं। बाकी के साथ में प्रोफेशनल संबंध है, ह्यूमन नेचर है। उतना भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हमको देख के फॉर द टाइम लेकिन तो आगे जीवन सतत चलने का रुकना नहीं, ठीक है। हैंडल द ऑब्जेक्शन, उसको कैसे हैंडल करना है, जो भी इतना सब मैंने कथा पुराण सुनाया आपको, कैसे हैंडल करना, ठीक है। हैंडलिंग सीखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझो कोई चीज क्यों हो रही है, इसको कैसे करें, इस चीज को करने के कितने प्रकार है। देखो मैं आप लोगों को कितनी चीजें बोला हूँ, ऐसा करो, तुम लोग आपस में किया करो, आवाज बदल बदल के बात करो, कॉलिंग में जोर जोर से ये करो। आप लोग झिझक से बाहर आओ, पहले आप भूलो, शेल से बाहर आओ, अपने अंदर से, अपने अंदर की जो लड़ाई है उससे बाहर आओ, पहले तो खुद से जीतना सीखो। झिझक मत निकालो, खत्म करो उसको, बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने, कैरियर बनाना है, शादी करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, इतने काम है बाप रे बाप। हम अभी इसी पंचायत में घूम रहे हैं, टाइम कहाँ है? अब तो 20-25 साल यही करोगे क्या? 2-3 साल का टारगेट बनाओगे, घर और बंगला कम से कम हमारा बन जाए। 2025 में अपना घर बनवा लूंगी, या 2025 में गाड़ी ले लूंगा, शादी कर लूंगा, सेटल हो जाऊंगा। तब पता चलेगा कि समय कितना कम है, तब अपने आप ध्यान नहीं आएगा। अच्छा, जब एग्जाम देता थे आप लोग तो साल भर तो ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कुछ हो गया, किसी से क्या हो गया, तो फिर जैसे एग्जाम का 1 महीना आता है, क्या हो जाता है, सब भूल के दोस्ती आ रही, सब किनारे झगड़ा हो रहा, सब किनारे चाट, पकौड़ी, भजिया, सब किनारे, एक नहीं है। क्यों क्यों? फ्यूचर, आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में ले आए। अब मेरे पास 1 महीना है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, प्यार लग चुकी है, पानी का इंतजाम करो, नहीं तो घर जल जाएगा। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करो कि मेरे को 2025 में ये अचीव करना है। लिख लो अपने पास कहीं कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ 2025 में, और फिर देख लो कितना टाइम है तुम्हारा, अपने आप घबराहट होगी। अब उसको सीरियसली लिखो, ऐसे मजाक करोगे तो फिर जीवन भी मजाक ही करेगा तुम्हारा। जो आप सोच रहे हो ना 2025 में मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, उसको गंभीरता से लो, बहुत गंभीरता से। फिर आप देखो आपके पास कितने दिन बचे। फिर एक दिन काउंट होगा, एक दिन वेस्ट करोगे तो आपको खराब लगेगा। अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेकर तो, नहीं तो लिखा लिखने लिखा क्या लिखा? क्या समझे? तुम लोग आजकल मैं देखता हूँ बच्चे एक से एक बात व्हाट्सएप पे आती है, जीवन ऐसा है, फल ऐसा है, इतना लोग खुश होते पड़ेगा और भूल जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, इसकी गहराई सोचते हो कभी?
ऐसी चीजें कहीं लिखी दिखे तो थोड़ा सा सोचा तो उसको 20 बार पढ़ो। ये कोई दीवार में लिखी हुई कोई ऐसी चीज नहीं है, इससे जीवन बदलता है इन चीजों को समझने से। क्या इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, सिर्फ दीवार में कुछ वर्ड्स नहीं है, कुछ सेंटेंस नहीं है, उसको फील करो क्या लिखा है। हम क्या है, इसी को रोज पढ़ो तो मोटिवेट हो। वही है, सतही रूप से जब तक देखोगे जीवन को तो सतही ही रहेगा। जब गहराई में उतरोगे जीवन को तो हर एक चीज तुमको मोटिवेट करेगी। वर्क हार्ड, गेट सक्सेस, हर जगह आपके पास मोटिवेशन है लाइफ में। बाहर कोई मजदूर संडे को भी ड्रिल मशीन चला रहा, काम कर रहा है, वो भी मोटिवेट करती है मेरे जैसे लोग। तो छुट्टी नहीं मना रहा है, उसको अपना परिवार पालना हो। ऑब्जर्वेशन क्या है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, बारीक ऑब्जर्वेशन, हर तरफ ऑब्जर्वेशन है सीखने के लिए। नीचे कुछ लोग, कोई यहाँ कोई कंपनी है मेरे ख्याल से आरसीएम में, क्या है ये सीट, उसके लोग बैठे रहते हैं, बढ़िया टिप टॉप के होके आते हैं, सीढ़ी बैठे हैं, अच्छे भविष्य के लिए कुछ सपने लेके बैठे हुए हैं, मोटिवेट करते हैं लोग मेरे। आगे बढ़ना सब चाहते हैं, बढ़ने का तरीका नहीं मालूम। अब तरीका मैं बता रहा हूँ, फॉलो करना नहीं आता। ठीक है, बाहर निकलो, तब खुलो। जब तक हम अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम बाहर की दुनिया को संभाल नहीं पाएंगे। ये जो चीज है ना, एंटिसिपेट द ऑब्जेक्शन, हैंडल द ऑब्जेक्शन, और फिर तीसरा क्या बोलता है, आस्क और अपॉइंट। जब आप ये दो चीज कर लिए तो अगला काम क्या है, उम्मीद, उनसे समय लेकर मिलने का समय करना। ठीक, ये चीजों को बहुत अच्छे से, जो चीज आप लोग लिखते हो ना, देखा करो और सोचा करो। ये आदमी क्यों बोला और कैसे बोला, और क्या है। ऑब्जेक्शन को पहले एंटिसिपेट करो। जब हम एंटिसिपेशन में रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि जीवन में ऑब्जेक्शन आएगा, प्लान लेते समय ऑब्जेक्शन आएगा, कॉलिंग में ऑब्जेक्शन आएगा, तो हम प्रिपेयर रहेंगे जवाब के साथ। जब आप उसको प्रिपेयर रहोगे तो हैंडल कर लोगे, जब आप उसको हैंडल कर लोगे तो सामने वाले से समझ लेंगे। ये दोनों चीजें नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, नहीं है ठीक, नहीं कहा ठीक, ठीक हुआ कहाँ है। लर्निंग कोचिंग पढ़ रहे हो तुम लोग, बस यूपीएससी की कोचिंग नहीं है, जीवन की कोचिंग है। इसमें आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में चीजों को। जो मैं आप इनका कथा पुराण सुनाता हूँ ना, इसको सुन के स्वाहा बोल के घर नहीं जाना। इसमें रोज ये ऐसा हवन है जिसमें रोज अपने आप को झोंकना है, आपको उसकी आहुति देनी है। ये आसान नहीं है। भी नहीं, बहुत आसान। समझो कि आसान कैसे करें हम। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चीजों को कठिन कर लो या आसान। आसान कैसे करना हो मैं बता रहा हूँ आपको, कठिन को आपने कर रखा है। तो मेरा कोई उठाना और कठिन जरूरत है।
कठिन और जटिल बोलो तो तकलीफ की कमी हो बहुत बढ़ा दो। जटिल हो जाएगा, ये जटिल हो जाएगा। लाइफ बहुत बिजी है, बहुत सुंदर है, बहुत खुशियाँ हैं इसमें। खुश रहो, खुश रहो, खुश देखिए, टेंशन में मत लो। ऐसा हो नहीं हो, दुर्जी हो नहीं हो, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। अभी तो शुरू हुए हो, अभी एनर्जी नहीं रहेगी तो आगे कैसे लड़ोगे? जब बूढ़े हो जाओगे ना, याद करो तो एक पागल आदमी मिला था तो वो असल ज्ञान समझाता था। इसलिए आज हम लोग ऐसे विकास है। काम सब बढ़िया करो, रहो बिल्कुल अकेली। अकेली एक सोच है। काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, गाड़ी बनाओ, लेकिन हो जाने के डर से मत करो। हर दिन तैयार रहो एक नई लड़ाई, हर दिन तैयार हो एक नई शुरुआत। डरो ही मत किसी चीज से। पहले नहीं था, आ गया, अब आ गया, चला जाएगा, फिर नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। ये सब लाइफ साइकिल ये सब चले तो इसमें बिल्कुल मत फंसो। इतना करो, 2 रोटी खा के भी और पनीर टिक्का खा लो, वैसे ही रहो। सुख सुख लाभ मान नीचा समझा मान अपमान में एक समान रहने की आदत डाल दोगे तो जीवन में कभी भी तुमको छू नहीं पाए। जैसे मैं बोला ना, तुमको कौन परेशान करता है? जिसके पिंच करने पे, जिसके टीज करने पे आप लोग रिएक्ट करते हैं। वैसे लाइफ में दुख क्यों बढ़ता है? क्योंकि अरे बहुत दूसरे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, ये नहीं हो रहा, बहुत यार कैसा हो रहा है। हम क्या चर्चा करते रहते हैं अपने कष्ट को। कितना मजा आता ना अपनी तकलीफ को अपने दोस्तों को बताने। अरे यार, अरे मजा आता ना, कौन मिले तो अपनी तकलीफ उसको बताए, तुरंत वेट नहीं होता, खोज के बता। तू ना मेरे खा है, बहुत जरूरी बात है। यार क्या हो गया? क्या हो रहा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने भी ऐसा कर दिया, मन खराब। चलो कुछ खा के आए। क्या की बेजुबाना आदत कर रहे हैं। अपनी दुख को पालो। ये सब जो चीजें जो मैं बोलता हूँ ना, ये भगवत गीता पढ़ लूँ, वेद पढ़ लूँ, मेरा भी बहुत बड़ा बड़ा सोच। बड़ी मूल बात कर रहा है तो सीख जाएंगे रियल एस्टेट। ये तो दुनिया का सबसे आसान है, जमीन वो कर ही रहेगा और बेहतर हो जाए। लेकिन जो इसके अलावा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सीख जाऊंगा ना तो अपने जैसे 10 और पैदा गुण बात ना, अपमान किसी से बांटो ना, किसी सिर्फ सुख बांटो ना, दुख किसी से शेयर करो। अब कई लोग बोलते हैं दुख अंदर नहीं रखना चाहिए, नासूर बन जाता है। तो कमजोरों के लिए नासूर बनता है। जो मजबूत है दुख उनके लिए एक बहुत बड़ा औजार बन जाता है। ये वो है जिनकी जड़ें कमजोर होती है। बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं आंधी तूफान में, घास नहीं उगता। अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखा हुआ। हम्बलनेस क्या है? कोई तुमको इतना अच्छा आपने समझाया, उसका गदगद हो गया। मैं बिल्कुल ध्यान अगली बार से आएगा अच्छा हो जाएगा। अब करके देखना, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनको ऐसे परेशान,
करो। मैं कितना सही हो, ये बिल्कुल गलती है मेरी, तुम नहीं बताते तो मेरा जीवन ही नष्ट होता। आज तुमने बता दिया, बाद में जीवन भर ऐसा मानूंगा तुम्हारा क्या है चला। बोलेगा नहीं तुम मजा ले रहा मेरा, अभी वहां बोलेगा डेढ़ से याद हो चुका है, अब इसको हम ध्यान नहीं देते। सप्रेस मत करो, खुश रहो। अभी यहाँ से ना हंसते बोलते जिंदगी का है। पैसा आएगा नहीं आएगा, कैरियर फलाना ढवाना दुनिया ये वो शादी बंगला जो ही मत, ये जब भूलना है तब भूल जाए। ये हमको जिंदगी जीनी है, हमको अपना कैरियर बनाना है। हम अभी जो कर रहे हैं उसका आनंद ले। अभी यहाँ से समोसा खाएंगे, अभी भाई साहब बताएंगे समोसा खाएंगे, बड़े आराम से बढ़िया समोसा खाएंगे, आनंद लेंगे, तो उस पर डिस्कशन करने यार मसाला थोड़ा गड़बड़ होती है। यही तो खुशी है छोटी चीजों में। हाँ हम लोग पूरा जिंदगी सहा रहे हैं फालतू फालतू, इतना लोड ले तुम लोग सीख रहे हो, मेरे को लगता है घबरा रहे हो। खुश रहो, सरल रहो।